में जो त्रिस्तरीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं और उस वार्ड सदस्यों, चाहे मुखिया जी, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायत के जो तमाम जनप्रतिनिधि है उनका एक आवश्यक बैठक रखा गया था। और ये पूरे जिले स्तर से और पूरे झारखंड, पूरे स्टेट लेवल पर का इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है कि जो अपना संघ को कैसे मजबूती किया जाए और संघ को मजबूत करते हुए जो हम लोग का अधिकार है उस अधिकार को सरकार से कैसे हम लोग मांग करेंगे मुस्तैद तरीके से। जब हम संगठित होंगे, जब हम मजबूत होंगे, तभी जो है सो हम सरकार से मांग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आप सभी लोग की त्रिस्तरीय पंचायत में जो बायलॉज है उसमें 29 विभाग का जिक्र किया हुआ है और 29 विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार है ताकि गांव, ग्राम का, वार्ड का जो जन समस्या है उस जन समस्या को हल करे, उसका मॉनिटरिंग करे और उस अधिकार को हम लोग सभी लोग जानें। इसलिए लगातार 2010 से चुनाव हुआ है, आज तक जो है संपूर्ण अधिकार हम लोग को नहीं मिला है और 2013 में जो है 13 विभाग का अधिकार हम लोग को दिया गया था, पूर्णतः वह भी अभी लागू नहीं हुआ है। इसलिए तमाम लोग हम लोग संगठित होकर सरकार पर एक दबाव बनाएंगे और आने वाले दिनों में इसको मजबूती के बतौर और जोरदार आंदोलन करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हम सभी लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार पूर्णतः हम सभी जनप्रतिनिधियों को मिले। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम सभी लोगों का बैठक था। जो लोग अभी तक जनप्रतिनिधि अपने अधिकार को लेकर जागरूक नहीं है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग के लिए वो सरकार के द्वारा बीच बीच में ट्रेनिंग, उनका जो मास्टर ट्रेनर वो आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बाकी हम तमाम जनप्रतिनिधियों में से बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक हैं, वैसे लोग आज के बैठक में भी बात रखें कि आपका अधिकार क्या है, उस अधिकार को पहले जानें और जो है उस अधिकार को जानते हुए जो जन समस्या, उस जन समस्या को हल करें। बाकी और लोग चाहेंगे कि और इस अधिकार के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे तो बीच बीच में सरकारी स्तर से होता ही है, हम लोग भी अपने स्तर से इसको ट्रेनिंग करने का हम लोग काम करेंगे ताकि लोग जागरूक हों और गांव पंचायत में अपना विकास करें। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हम लोग बैठक रखे। बैठक बहुत बेहतरीन ढंग से चला और बैठक में ये हम लोग तय किए कि जो संविधान के 73वां संशोधन में हम लोग को 29 विभाग दिया गया है और राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन किया है, तो केंद्र जितना पैसा देती है उतना राज्य सरकार भी अब राज्य वित्त आयोग गठन के माध्यम से पंचायत विकास के लिए हम लोग को मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार से हम लोग मिलके अपनी बात को रखेंगे, बात हुई भी है और हम उम्मीद करते हैं हम लोग सब प्रतिनिधि लोग कि बहुत जल्द राज्य वित्त आयोग का पैसा 15वें वित्त आयोग की तरह मिलेगा तो पंचायतों का और जनता का विकास होगा। दूसरी बात है 29 विभाग अगर हम लोगों को दे दिया जाए, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजस्व हो, जन वितरण प्रणाली हो, तो उससे क्या है कि जनता के जो बुनियादी सवाल है वो हल होगा और जनता का जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सबसे निचले स्तर के पंचायत प्रतिनिधि हैं और एक एक जनता को हम लोग जानते हैं। वार्ड सदस्य तो अपने वार्ड के बारे में जानते हैं, मुखिया है तो अपने पंचायत के अंदर के लोगों को जानते हैं, हमारे प्रमुख हैं तो प्रखंड के जनता के बारे में जानते हैं। तो ये हम लोगों को एक एक लोगों को किसको आवास चाहिए, किसको जो है किस विद्यालय में बाउंड्री चाहिए, किस गरीब को राशन कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ हम लोग को जानकारी है। ये सरकार से हम लोग अधिकार मांगने के मजबूती पर मुख्य रूप से क्या चर्चा है? हाँ, संगठन मजबूती इसीलिए है कि हमारा जो अधिकार सरकार नहीं दे रही है, प्रशासन के लोग नहीं दे रहे हैं, उस पर हम लोग संगठित होकर के और आंदोलन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हम लोग ये अधिकार की मांग करेंगे। और इससे भी बड़ी बात है कि हम लोग केरल, इसी देश का एक राज्य है, वो पंचायती राज के मामले में मॉडल है। आज वहाँ विधायकों से ज़्यादा जो है फंड और कार्य एक पंचायत प्रतिनिधियों को है। तो वो मॉडल अगर लागू कर दिया जाए तो केरल की तरह देश के हर एक राज्य में विकास हो जाएगा। आप लोग तो लगातार मांग कर रहे थे कि केरल के तर्ज पर वेतनमान लागू किया जाए, हम लोगों का बीमा होना चाहिए। इनमें कई मांगों पर सरकार से वार्ता हुई, क्या कुछ निष्कर्ष क्लियर हो पाया है? हाँ, वो तो अगले वित्तीय वर्ष से दिए हैं, 5 सूत्री मांग हम लोग दिए थे। और वेतन देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वेतन सबसे पीछे हम लोग मांग करते हैं। जनता का जो चीज़ है, जनता के जो अधिकार है, उसके विकास का जो कार्य है, वो सबसे पहले हम लोग डिमांड करते हैं। और जो बैठक था उसका मुख्य उद्देश्य था
कि हम लोग को जो पंचायत स्तर से जो पूर्ण रूपेण अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसी को अधिकार को कैसे हम लोग को मिले, इसी निमित्त आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से हम लोग जीत के जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, सभी एक संगठन में बंधने की, एक सूत्र में बंधने की बात हम लोग किए कि अगर सरकार हम लोग को पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं देती है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको आंदोलन रूप लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग संगठित होंगे, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, सारे लोग एक मंच पर आने का, हम लोग संगठित होने का आज इस बैठक को हम लोग रखे थे। जनप्रतिनिधियों से क्या आह्वान होगा, जो अन्य मुखिया लोग हैं सभी से क्या आह्वान करना चाहिए? जैसे हम लोग अभी झारखंड में जो पंचायती राज का जो नियम है या उसका जो अधिकार है वो पूर्ण रूपेण से नहीं मिला। अदर स्टेट जैसे भारत में बिहार हो, केरल हो, उड़ीसा है, उस सब में जो अधिकार मिला है उसी तर्ज पर झारखंड में भी लागू हो। आज हम लोग जयनगर प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के एकजुटता, हम लोग सभी त्रिस्तरीय वार्ड से लेकर जिला परिषद एकजुटता में आएंगे और जो सरकार हम लोग को जिता करके हक और अधिकार नहीं दिए हैं उस पर हम लोग बात किए। जो 29 विभाग है वो हम लोग को विभाग नहीं दिया गया है, कारण कि पिछले बार भी उपाध्यक्ष हैं, आज तक एक भी फाइल हम लोग के पास नहीं आया है। पदाधिकारी अफसरशाही है यहाँ और हम लोग पास अभी अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ चुनाव जिता दिया गया है और अधिकार नहीं दिया गया है। अपने अधिकारों के लिए क्या आगे की रणनीति आगे की रणनीति यदि नहीं देंगे सरकार तो इस पर हम लोग भव्य रूप से इसका आंदोलन तैयार करके अभी प्रखंड में चल रहा है। प्रखंड के बाद हम लोग जिला में करेंगे, जिला के करने के बाद फिर राज्य में करेंगे और सरकार बाध्य होकर हम लोग को देने के काम करेगी।